हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है मोहित शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज के बारे में कि टिश्यूज होता क्या है। तो टिश्यूज को हिंदी में ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? टिश्यूज को ऊतक कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं सादा भाषा में कि टिश्यूज होता क्या है। हमारा जो पूरा शरीर है, जो पूरी बॉडी है, वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। हमारे शरीर में बहुत सारे करोड़ों लाखों सेल हैं, तो हमारा पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है। तो सेल को एक जगह इकट्ठा कर दिया हमने। जैसे दीवाल है ना, दीवाल में क्या बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं, ये दीवाल है। जैसे इधर देखिए, दीवाल में ये ईंटें हैं, ईंटें यानी ये सेल हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, ईंटें हैं। आपको आपकी भाषा में अच्छे समझाता हूं, अच्छे समझ में आएगा। सुनिए, ईंट है, हमने बहुत सारी ईंट यानी ब्रिक्स ली। ब्रिक्स यानी सेल लिए। क्या हम सेल को यहां ईंट मान रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं? तो हमने बहुत सारी ईंटें ली, ईंटों को एक साथ जमा दिया, एक कतार में ऊपर से नीचे दाएं से बाएं एक से जमा दिया। तो उनने किसका निर्माण ले लिया? वो क्या बन गई? वो दीवाल बन गई ना। ईंटों को हमने एक साथ जमा दिया तो वो दीवाल के रूप में बन गई ना, दीवाल बन गई ना। तो ऐसे ही यहाँ पे सेल, बहुत सारे सेल हमने इकट्ठे करे, सेलों को लाइन से लगा दिया, लेफ्ट राइट अप डाउन, दाया बाया ऊपर नीचे करके सेल को अच्छे से लगा दिया, एक कतार में लगा दिया। तो जगह में सेल लगे ना, वो क्या कहलाया? वो टिश्यू कहलाया। क्या कहलाया? वो टिश्यू कहलाया। यानी हमने ईंटों को लेके दीवार में लगा दिया, एक सी दीवार बना दी ईंटों से, तो वो दीवार यानी वो टिश्यू कहलाया। जैसे मेरी स्किन है, मेरी स्किन का इतना टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, यहाँ से काटूंगा ना मैं तो इतना टुकड़ा निकल के आ जाएगा ऊपर ऊपर का। तो वो क्या है? वो उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। तो सेल्स के जब देखेंगे ना, दूर से देख रहे हैं ना, तो वो एक पूरा लेयर समझ में आ रही है अपने को। लेकिन जब उसको जूम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर सेल्स दिख रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। जहां बहुत सारी कोशिका मिल जाती हैं, एक साथ इकट्ठी हो जाती है कोशिका, तो उसको ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? टिश्यू को ऊतक कहते हैं। जहां पे बहुत सारी कोशिका यानी बहुत सारे सेल से इकट्ठे हो गए, उन्होंने इकट्ठा होके एक सा ग्रुप फॉर्म हो गया, वो सेल से या समूह फॉर्म हो गया कोशिका का, तो उसको टिश्यू कहते हैं। ठीक है। तो जहां पे अब देखिए, जहां पे बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो गए ना, तो उसको ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाएंगे उसको ऑर्गन कहते हैं। वैसे ही सेम टू सेम, जहां बहुत सारी दीवार इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसको एक रूम कहते हैं ना। तो ऐसे ही जहां बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं उसको ऑर्गन कहते हैं। और जहां बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे ऑर्गन बोले तो मेरा दिल ऑर्गन है, मेरी किडनी ऑर्गन है, मेरी पैनक्रियास ऑर्गन है, मेरा लीवर ऑर्गन है, मेरा स्टोमक ऑर्गन है, ये सब मेरे ऑर्गन है, आपके भी हैं। तो वहां बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो गए तो वो बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? वो बॉडी बन जाती है। क्या? सेम टू सेम यहां पे भी जैसे रूम बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो वो होम बन जाता है। ऐसे ही देखिए, ब्रिक्स हमने इकट्ठी करी, दीवार बन गई, दीवार इकट्ठी करी, रूम बन गई, रूम इकट्ठी करा, होम बन गया, घर बन गया। यहां पे भी ऐसा ही शरीर का निर्माण होता है। सेल से इकट्ठे हुए, टिश्यू बन गए, टिश्यू इकट्ठे हुए, ऑर्गन बन गए, ऑर्गन इकट्ठे हुआ, बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया? टिश्यू। तो अब देखिए, हम टिश्यू की पढ़ाई करते हैं ना, टिश्यू का अध्ययन करते हैं ना, जैसे हम ये स्टडी कर रहे हैं साइंस में, किसकी? बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स की स्टडी बोलते हैं ना। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी। तो यहां पे भी हम टिश्यू की स्टडी करेंगे तो उसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना। तो टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहां हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी, यानी टिश्यू की स्टडी यानी हिस्टोलॉजी। समझ में आ रही है टिश्यू? आइए आगे बढ़ते हैं। तो टिश्यू लगभग 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर? 4 टाइप के होते हैं। देखते हैं, आइए। कौन सा? मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, या इसको ही एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। एडिपोस टिश्यू को ही एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। यानी
टिश्यूज 4 प्रकार के रहते हैं, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है कि मसल्स की बात हो रही है ना, तो मस्कुलर टिश्यू में मसल्स आई जाती हैं। मसल कैसी रहती हैं, एक होती है लंबी, एक होती है चौड़ी, ऐसी बहुत सारी मसल्स रहती हैं। हमारी बॉडी में कितनी मसल्स रहती हैं? 6, 3, 9, 639 मसल पाई जाती है हमारी बॉडी में। ये कौन कौन सी मसल रहती हैं, कितने प्रकार की मसल रहती है, ये हम मसल चैप्टर में पढ़ेंगे। अलग अलग चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ाई करेंगे। तो हम यहां टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। यहां हम मसल नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यू रहता है उसमें मसल्स आता है। मसल्स कौन कौन सी रहती है, वो मसल के चैप्टर पढ़ेंगे। एक होता है न्यूरॉन टिश्यू, ये किस में रहता है? ब्रेन में रहता है। किस में रहता है न्यूरॉन टिश्यू? ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन यानी तंत्रिका, तंत्रिका अंदर रहता है ना, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं तंत्रिका, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन टिश्यू ब्रेन यानी अंदर, ये स्किन नहीं, इसके अंदर भेजा यानी मस्तिष्क में पाया जाता है। कौन सा? न्यूरॉन टिश्यू। और कनेक्टिंग टिश्यू नाम से ही समझ में आ रहा है ना, आपस में चीजों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये कनेक्टिंग टिश्यू का काम क्या रहता है? ये चीजों को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपकी बॉडी में कौन सी चीज आपस में कनेक्ट किसको करी होगी, बताओ मुझे। मैं बताता हूं। जैसे कनेक्टिंग टिश्यू का एग्जांपल है ब्लड। ब्लड पूरे बॉडी में बह रहा है ना, तो ब्लड एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर रहा है। तो ब्लड एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है कनेक्टिंग टिश्यू? ब्लड एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी खून, रक्त, वो एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर रहा है। तो ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू का एग्जांपल है। ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? लिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिम्फ। कोई ब्लड सूख जाता है, थोड़ा थोड़ा सफेद सा, कभी कभी पीला सा दिखता है ना, सफेद सा, पीला पीला सा, तो उसको क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लिम्फ कहते हैं। वो ब्लड के अंदर पाया जाता है, वो भी या बोन्स में पाया जाता है। लिम्फ कहीं कहीं पे, आगे जाके अपन इसको डीप से स्टडी करेंगे, उसका ओवरव्यू देखो अभी, ठीक है। तो लिम्फ भी एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है। और तीसरा कनेक्टिंग टिश्यू क्या है? बोन, यानी हड्डियां। बोन एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है। देख नहीं रहे, बोन आपस में जुड़ी हैं, ये कनेक्ट कर रही हैं, तो बोन एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है। ये देखा है ये? अगर मान लीजिए बोन पूरी हार्ड हो गई, ये क्या है? बोन बीच में हार्ड है, लेकिन जो बोन का जो जॉइंट है ना, वहां सॉफ्ट बोन आई है। अगर ये हार्ड हो गई ना, जैसे कोनों में भी हार्ड हो गई, तो भाई कोई चीज हार्ड रगड़ खाएगी ना किसी चीज से, जैसे ये वाली बोन इससे रगड़ खा रही है ना, तो चर 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 आवाज आएगी। इसलिए यहां पे क्या है? सॉफ्ट बोन पाई जाती है। एंड में सॉफ्ट बोन पाई जाती है, उसको कार्टिलेज कहते हैं। सॉफ्ट एंड ऑफ द बोन इज नोन एज कार्टिलेज। क्या कहेंगे? जो सॉफ्ट भाग रहता है बोन का, ये हड्डी हो गई, हड्डी का जो कोने हो गए, जो दोनों आपस के कोने हो गए, उसको कार्टिलेज कहते हैं। हम हड्डी का जब चैप्टर आएगा, बोन का चैप्टर आएगा, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बोन क्या चीज है, हड्डियां क्या चीज है, लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। अभी कनेक्टिंग टिश्यू पढ़ रहे हैं तो उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो बोन एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू होता है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कनेक्टिंग टिश्यू कौन सा है, सबसे पहले भैया ऑप्शन में ब्लड लिखा रहता है। ब्लड किसी को समझ में नहीं आता, छोड़ के भगाते हैं कि ब्लड, भैया हमको क्या पता कौन सा कनेक्टिंग टिश्यू है। तो भाई ब्लड एक टाइप का कनेक्टिंग टिश्यू है। और देखिए एडिपोस टिश्यू, इसको ही दूसरे शब्दों में एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये फैट का निर्माण करता है। कौन? एपिथेलियल टिश्यू। ये फैट मैन्युफैक्चरिंग करता है। कौन मैन्युफैक्चरिंग करता है? फैट। मैंने एक बार बताया था ना आपको कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर पाई जाती है, तो स्मूथ वसा का निर्माण करती है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो एडिपोस टिश्यू वसा का निर्माण करती है, यानी फैट का निर्माण करती है। किसका? फैट का निर्माण करता है। कौन? एडिपोस टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। फैट क्या करता है हमारी बॉडी में? हमको क्या? ठंड से बचाता है, हमको चोट लगने से बचाता है। ठंड से कैसे बचाता है? अब देखिए, जैसे मैं हूं, मैं लड़का हूं, मेरे अंदर फैट ना के बराबर है, थोड़ा सा तो है कहीं कहीं, लेकिन इन कंपैरिजन टू फीमेल, लड़कियों से मेरे अंदर यानी मेल्स में फैट कम होता है। ठंड से बचाना ना। एग्जाम्पल सुनो, मैं तैयार हो रहा हूं, मेरे साथ एक लड़की या फीमेल तैयार हो रही है, तो भाई
मैं जाऊंगा फुल कोट पहन के, फुल ब्लेजर पहन के, डबल डबल स्वेटर पहन के, भाई मुझे ठंड लगेगी, मैं जाऊंगा तो भाई मुझे ठंड लगेगी, क्योंकि अंदर मेरे अंदर फैट कम है, यानी लड़कों के अंदर फैट कम है। तो और लड़कियां वहीं शादी में जाती है ना, तो भाई वो वन पीस पहन के एक साड़ी में ही चली जाती है, उनको ठंड नहीं लगता, भरे पूरी शादी में घूमती फिरती रहेंगी इधर उधर, बिल्कुल ठंड नहीं लगा। और बेचारा जो आदमी रहेगा वो ठिठुरता रहेगा और जल्दी से खाना खा के भगने फिरेगा वो। और लड़कियां नहीं भाई, उन्होंने 2 घंटे लगाया तैयार होने में, तो कम से कम 4, 5, 6 घंटे तो दिखाएंगी ना कि हम किस तरीके से तैयार हुए हैं। तो भाई इससे क्या साबित होता है, उनके अंदर फैट ज्यादा होता है, तो उनको ठंड नहीं लगती। जैसे मैं हूं, मैं मान लीजिए 70-75 किलो का हूं, तो वहीं कंपैरिजन में मेरे पास उतने ही किलो की लड़की खड़ी रहेगी ना, तो वो इतनी बड़ी दिखेगी कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट ज्यादा रहता है। क्यों? फैट हल्का रहता है पर वो जगह ज्यादा घेरता है। जैसे रुई देखिए, रुई हल्की रहती है लेकिन रुई ज्यादा जगह घेरती है। और वहीं मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर बोन डेंसिटी ज्यादा है, यानी मेरे हड्डियों में, मसल्स में ज्यादा वजन है, तो मैं ज्यादा वजन का दिख रहा हूं लेकिन पतला हूं मैं। और वहीं लड़की उतने ही वजन की इतनी बड़ी दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें फैट ज्यादा पाया जाता है। फैट किसके कारण कौन बनाता है? फैट एपिथेलियल या एडिपोज टिश्यू बनाता है। फैट का दूसरा काम क्या रहता है, वो चोट लगने से बचाता है। क्या करता है? हमको चोट लगने से बचाता है। देखा है ना, ये हाथ, ये हथेली यानी पाम, इसमें फैट ज्यादा स्टोर रहता है। अब देखा है, तुमने फिजिक्स पढ़ी है ना, फिजिक्स में क्या है, एक नियम है ना, किसका नियम है? किसी का तो नियम है, किसका नियम है मुझे बताना, कौन सा? कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसका थर्ड लॉ है ना, किसी का थर्ड लॉ है ना, ये किसका? न्यूटन का। यार तुम बताना, मुझे नहीं पता किसका थर्ड लॉ है। तो भाई किसी में देते हैं तो उसी का सेम टू सेम एक्शन होता है ना अपने शरीर में। तो किसी को चांटा मार देते हैं, जड़ देते हैं ना एक उसमें, तो भाई जितना चोट उसको लगता है उतना अपने को भी लगता है, लेकिन अपने को महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में क्या, फैट पाया जाता है, और फैट वहीं उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है। जो चोट आ रही है, जो टकराव आ रहा है, जो इससे एक्शन आ रहा है ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वहां से हमने उसमें जड़ा और उसने है ना वहीं हमारे हाथ में भी तो चोट खाई इतनी तेज, तो वो चोट हमें नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में वसा यानी फैट पाया जाता है। तो फैट का दूसरा क्या हो गया, वो हमें चोट लगने से बचाता है। सबसे ज्यादा फैट कहाँ देखने को मिलता है? हथेलियों में, हाथ में, हमारे पैरों के तलवों में, या फिर पेट में। पेट नहीं, तोन में, तोन कहते हैं ना, तोन, बेली फैट। तो बेली फैट में ज्यादा फैट देखने को मिलता है, बेली में, नीचे साइड बेली में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा ऊंट का या बैल का वो कुबड़ सा रहता है, कुबड़, उसमें क्या रहता है, वो फैट का बना हुआ रहता है। तो उसमें ही लकड़ी फंसाते हैं, उसको खींच के ले जाते हैं। क्यों? वो चोट लगने से बचाता है, उसको दर्द ज्यादा नहीं होता है। दर्द तो होता है सबको यार, इंसान और जानवरों को दर्द तो सबको होता है, लेकिन इंटेंसिटी उसकी कम होती है दर्द की। क्यों? उस जगह पे, क्यों? क्योंकि वहां फैट रहता है, तो वो खींच के आराम से ले जाता है। समझ में आ रहा है? एडिपोज टिश्यू। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे टिश्यू, और आपने पढ़ लिए टिश्यू के 4 प्रकार। टिश्यू कौन कौन से रहते हैं? अगर आपको बायोलॉजी समझ में आ रही हो तो ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है, आ जाओ। ऐसी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा आप जिंदगी भर तक भूल नहीं पाओगे। तो मेरा नाम है मोहित शर्मा, आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स।